एवरीवन, मैं हूं पूनम राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल पर। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें आज हम कहानी करने जा रहे हैं। और ये कहानी वो कहानी है जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की है, जो एक सच्ची मित्रता पर आधारित है। ओके, तो मैं पेरेंट्स और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की कहानी आप जरूर पढ़िए। आपके कोर्स में भी होती है और आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की कहानी है, जो एक सच्ची मित्रता पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा दो सच्चे मित्र थे। मित्र होता है दोस्त, सखा, इंग्लिश में हम लोग फ्रेंड बोलते हैं। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। देखिए, भगवान कृष्ण है और ये उनके प्रिय मित्र सुदामा जी हैं। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे मीन्स बिताने लगे। जो भिक्षा मांगकर लाते वही खा लेते और भगवान का भजन किया करते। एक बार की बात है कि सुदामा को भिक्षा में कुछ न मिला। भूख से सुदामा के परिवार की हालत बहुत खराब हो गई। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह दी। देखिए, ये सुदामा जी की पत्नी है, जो सुदामा जी से कह रही हैं कि हम इतनी गरीबी में दिन गुजार रहे हैं, तो आपको अपने प्रिय मित्र के पास, श्री कृष्ण के पास एक बार जरूर जाके उनसे मदद मांगनी चाहिए। तो जिसके लिए सुदामा जी, देखिए आगे क्या करते हैं। सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु वे यह सोचकर निराश हो गए कि इतने समय बाद मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं। उनकी पत्नी श्री कृष्ण को उपहार देने के लिए पड़ोसन से थोड़े से चावल मांग लाई। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था उनके अपने मित्र के पास लेके जाने के लिए, तो उनकी पत्नी अपने पड़ोसन से जाकर थोड़े से चावल लेकर आ जाती है। चावलों की पोटली लिए सुदामा शर्माते हुए श्री कृष्ण के पास द्वारिका जा पहुँचे। वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गए। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत आदर सत्कार किया। सत्कार होता है स्वागत किया, आदर के साथ। दोनों मित्र बचपन की बात याद करने लगे। बचपन की शरारतें याद कर दोनों बहुत खुश हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली और बड़े प्यार से चावल खाने लगे। देखिए, सुदामा जी हैं जो कि अपने मित्र के पास चावल लेके जाने में शर्मा रहे थे, तो उन्होंने सोचा पता नहीं वो भगवान है, मेरे चावल स्वीकार करेंगे या नहीं। परंतु कृष्ण की इतनी महानता है कि उन्होंने अपने मित्र के चावल उनसे छीनकर खाने लगे। कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहाँ उनका टूटा फूटा घर था, वहाँ अब महल खड़ा था। उनकी पत्नी सजी धजी उनके स्वागत के लिए महल से निकलकर आई। सुदामा समझ गई कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। वास्तव में यही सच्ची मित्रता है। वास्तव माने सच में यही सच्ची मित्रता है। देखिए, ये सुदामा जी का पहले टूटा फूटा घर था। अब वहाँ से श्री कृष्ण के यहाँ से लौटकर उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक महल के रूप में खड़ा है, और उनकी जो पत्नी है वो भी एक रानी की तरह लिबास में, सुंदर वस्त्र में, गहनों में सजी धजी खड़ी हैं। तो वह यह सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने मन में सोचा कि देखो, बिना कहे उन्होंने, सुदामा जी ने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा था, फिर भी उनके मित्र जो श्री कृष्ण जी हैं वो बिना कहे सारी उनकी परेशानी समझ गए, और उन्होंने बिना कुछ कहे उनकी उसी सच्ची मित्रता का परिणाम दिया, और वो इस तरह से अमीर हो गए। तो यही एक्चुअली में यही सच्ची मित्रता है।
चलिए बच्चों, हमारी कहानी समाप्त होती है। तो देखिए इस कहानी में हमने आज क्या सीखा। भगवान श्री कृष्ण एक राजा होने के बावजूद भी अपने गरीब दोस्त को वो नहीं भूले। किस तरह से उन्होंने उनके संकट के समय में मदद की। तो हमें भी इसी तरह से अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए जो भी संकट में हो। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से मैं और कहानियां लेकर आती रहूंगी आपके लिए। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।